हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भानुवाटा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरा आज ही मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर एनर्जाइज क्रिस्टल्स। ये है ट्रिपल प्रोटेक्शन, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मलीन, कैट आई क्रिस्टल, कैरनालाइन क्रिस्टल्स, रेडोनाइट क्रिस्टल्स। तो ये सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, और भी क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं ब्रेसलेट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, हर फॉर्म में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं। आप अगर ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर आप हमारी टीम से पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मैं कभी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। ओके, और बिना किसी से व्हाट्सएप, बिना हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर बिना हमारी टीम से कॉल पर बात करें, ठीक है, पेमेंट ना करें, है ना। सो आपने अगर पेमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले मेक श्योर कि आप सही सोर्स पर पेमेंट कर रहे हो। आगे चलते हैं। ये एक जनरल चैनल्स कलेक्टिव रीडिंग है, और साथ ही साथ जो चीज आपके साथ इस वीडियो में रेजोनेट करती है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को बिल्कुल देख सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले ही स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 1 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ग्रेट ग्रेट। सो सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस देख रही हूँ, लियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। बेसिकली ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होती है, तो सब ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल आया तो एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। नाइस। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, वो क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिलती जा रही है। जब किसी शख्स को क्लैरिटी मिलती है ना, तभी वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है। एंड मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि अभी तक आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे फ्यूचर को लेकर इस रिलेशनशिप के, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिल रही है जिससे वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में नजर आ सकती है, किसी तरीके की ग्रोथ अब आपको इस रिलेशनशिप में नजर आएगी। ऐसी एनर्जी, सबसे पहले मुझे यही एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है, जहां पर आपके पार्टनर को अवेकनिंग हो रही है, उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि अब वो आपसे और दूर नहीं रह सकते हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि आपसे दूर रहने पर मतलब वो खुश नहीं है, ठीक है, वो लिटरली आपसे बात करने के लिए आज भी तड़पते हैं, आज भी आपको मिस करते हैं। ऐसी उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। बट यहीं पर आपके पार्टनर को देखा जाए, हो सकता है कोई टैटू है उनके हैंड पे या कहीं उनके बॉडी पर कोई टैटू उन्होंने बनवाया है। इज इट सो? ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर, यू नो। बट कहीं ना कहीं यहाँ जो ये एनर्जी मुझे डिफाइन करी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंप्रेसिव पर्सन है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल होकर चलना पसंद करते हैं इस पर्सन। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना पसंद करते हैं। बट फिर भी इस पर्सन को मतलब ऐसा होता है ना कि रह रहकर आपकी याद आती है, रह रहकर ये आपके बारे में ही सोचते हैं, ऐसा इनके साथ है, ठीक है। ये आपके लिए ना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। इनको मतलब एक तरीके से ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। ये पूरी कोशिश करते हैं कि मूव ऑन कर जाएं, आपके बारे में ना सोचें, ठीक है, बट ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। रह रहकर आपका ख्याल, आपकी सोच कहीं ना कहीं इनको
आती रहती है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी देखने को मिल रही है, 5 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है रिश्ता सीक्रेट रहा है, ऐसा भी कुछ है कि जैसे ये रिश्ता सीक्रेट रहा हूं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए इस रिलेशनशिप में जो मुझे पास्ट नजर आ रहा है ना, हो सकता है पास्ट में ना लाइक मतलब इनसे दूर जाने का ख्याल भी आपके लिए बहुत भयानक था, आपके लिए बहुत स्कैरी था इनसे दूर जाने का ख्याल भी। आप इनसे दूर होने के बारे में, इनसे दूर जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। आपको हमेशा एक फियर रहा है कि अगर आप इनसे दूर हो जाओगे या आप इनसे बात नहीं करोगे तो ये किसी और में इन्वॉल्व हो जाएंगे या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको भूल जाएंगे। तो ये ख्याल कहीं ना कहीं हमेशा आपके दिल दिमाग में एक डर बनकर रहा है, ठीक है। तो वो डर मुझे आपके अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, जहां पर आपको लिटरली अपने पार्टनर पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मतलब प्लेयर हैं, जैसे चीटर हैं, धोखेबाज हैं, आपको ये चीज की फीलिंग कई बार आती है। बट साथ ही साथ ऑन सेकेंड नोट में ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट करा है, हो सकता है उन्होंने आपको मतलब डिनाई कर दिया। अगर आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उनके सामने जाहिर करी और उस पर्सन ने तो उस फीलिंग्स को मतलब मना ही कर दिया कि हाँ, उनके दिल में जैसे कोई फीलिंग्स ना हो आपके लिए, तो आपको एक तरीके से रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर गोस्टिंग की एनर्जी में देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नजर आ रहे हो, यानी मे बी आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर आपसे दूर होकर, आपको गोस्ट कर किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल फिर आगे की रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एनर्जीज आज मुझे देखने को मिल रही हैं। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत कर बहुत मेहनत कर मतलब इस एनर्जी से बाहर निकले हो, ठीक है। अब आप इतने ज्यादा लॉजिकल हो चुके हो ना, पहले आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल थे, लेकिन अब आप मतलब एक होता ना कि फेड अप हो चुके हो, थक चुके हो आप, बिल्कुल, ठीक है। इस पर्सन को चेस कर इस पर्सन के पीछे भाग कर, इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ा कर कि ये पर्सन आए, आपकी लाइफ का हिस्सा बने, तो आप इन चीजों से अब थक चुके हो। अब आप बिल्कुल मतलब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हो, आपने अपनी अटेंशन भी इनसे विड्रॉ कर ली है, इवन अब आप इन्हें अटेंशन भी नहीं दे रहे हो। ऐसी भी एनर्जी यहाँ देखने को मिल रही है, जहां पर हो सकता है कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, राइट। इनको लिटरली ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप शायद इस समय किसी और को अटेंशन दे रहे हो, और ये चीज इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपकी इग्नोरेंस इनसे नहीं झिल रही है। आप जो लिटरली इस प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ एनर्जी में, इस स्टेट में अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, वो इग्नोरेंस इनकी बर्दाश्त के बाहर है, वो चीज इनको हर्ट कर रही है। ओके, सो आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस स्टेज से बाहर निकाला है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला है, और आप दोबारा अब उस नेगेटिविटी में नहीं फंसना चाहते हो। ओके, सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, ऑफ कोर्स 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड। बहुत इन्वेस्टमेंट करी है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, अपना टाइम, अपना फिजिकली या इमोशनली आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है, फाइनेंशियली हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से रही है, और इस रिलेशनशिप में एक जो होता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तो वो चीज आपके रिलेशनशिप में नहीं रही है। यानी एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, हमेशा आपकी तरफ से ही ये रिलेशनशिप जो है इसमें एक्शंस रहे हैं, राइट। आपके पार्टनर ने ना ही कभी एफर्ट्स डाले, ना ही कभी आपकी कदर करी, और ना ही कभी आपको अप्रिशिएट करा है। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स इस समय मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। क्वीन ऑफ वैंड, ठीक है, काफी कार्ड्स हैं, बट यस वी कैन टेक 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड, एंड दिस वन इज 7 ऑफ वैंड्स। ओके, 2 कार्ड्स वी नीड, एंड इट इज 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, ठीक है, ये कार्ड नहीं लेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। इनके दिल में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में, कल्चर स्टेटस को लेकर डिफरेंस हो सकता है, या फिर एज गैप भी हो सकता है। हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है, यानी आप मैरिड हो सकते हो, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या आपके पार्टनर हो सकता है कि मैरिड है। ओके, एंड उनकी कोई हस्बैंड, उनकी वाइफ या हस्बैंड है, ठीक है। तो मतलब आप में से कोई एक या तो मैरिड है और किसी एक का डाइवोर्स केस चल रहा है, ऐसा भी कुछ यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बट पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर ना एक तरीके से कंफ्यूजन में है, या पार्टनर मतलब आपके पार्टनर लिटरली ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं, उनके इमोशंस जो आपके लिए, वो सही है भी या नहीं। ठीक है, उनको लिटरली लग रहा है कि आपके बारे में जो इतना प्यार, इतने फीलिंग्स, इतने इमोशंस उनके दिल में डेवलप हो रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए सही है भी या नहीं, ये चीज आपके लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि अगर ये पर्सन मैरिड है और आप अनमैरिड हो और आपके लिए फीलिंग्स डेवलप होना, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं कहीं ये चीज गलत तो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इस ख्याल में भी मुझे आपके पार्टनर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर वो अपनी फीलिंग्स को लेकर तो उन्हें अवेकनिंग हो रही है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या फिर अपने फीलिंग्स को सरफेस पर लाने के लिए अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, मतलब उनको नहीं चाहिए कि उनकी फीलिंग्स सरफेस पर आए। उन्हें नहीं पता है कि उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं ये सही है भी या नहीं। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अब अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं, ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके दिल में जो कुछ भी है ना आपके लिए, ये आपको सब कुछ बता देना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये सब कुछ आपको जैसे क्लियर करना चाहते हो, इसी बारे में सोच रहे हो, ऐसी ही उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कोई तो चीज है जो उनको रोक रही है। अब 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आ गई, यानी कई तो प्रेशर है इनके ऊपर, कोई तो चीज है जो इनको रोक रही है आप तक पहुंचने से। ये उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। तो कुछ तो है जो उनको रोक रहा है, कुछ तो है जो उनको आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, ये उनके खुद की नेगेटिव सोच भी हो सकती है, यानी उनके खुद के नेगेटिव ख्याल कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना गलत है या सही है। तो ये एक तरीके से उनके खुद के नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं जो उनको आगे आपकी तरफ बढ़ने से बार बार रोकते हैं। ओके, बट ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं। देखो, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, ये लिटरली ये सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, आपसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर अभी तक ये रिश्ता आप दोनों का सीक्रेट था, ठीक है, दुनिया को नहीं पता था, छुप छुपा कर ये अगर ये रिश्ता आप दोनों का चल रहा था, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो इस चीज को सोशलाइज करना चाहते हैं, यानी लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप उनके हो। ये भी उनके दिल दिमाग में। और अभी तक अगर वो ये पर्सन आपको बहुत लाइटली ले रहे थे, इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब ये बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स इनके अंदर देखने को मुझे मिल रही हैं, बहुत मेजर चेंजेस इनके माइंडसेट में आए हैं, इनके नजरिए में आए हैं। तो बहुत मेजर चेंजेस भी अब आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से ना कोई भी नया एक्शन, कोई भी नया एफर्ट देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पर भी देखिए जी। ओके, यहाँ पर भी फायर की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर हैं। अगर इस शख्स ने आपको लाइक अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने उनको फ्रेंड जोन कर दिया था। ओके, एंड ये इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। ठीक है, या फिर कोई फेक आईडी बनाकर आपसे मैसेज करना, या किसी बहाने से, किसी काम के बहाने से, किसी वर्क के बहाने से हो सकता है ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड सो मुझे कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इट्स एन इनडायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच अभी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो विल गो बाय दिस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो सबसे पहले जस्ट 2 ऑफ कप्स, ग्रेट, 10 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है आपके फ्यूचर में। क्वीन ऑफ कप्स, राइट, हाई प्रीस्टेस, ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप अगेन। गाइस क्या हो रहा है आज तो आपके लिए? कप्स की एनर्जी, इतने हाई इमोशंस आपके पार्टनर के मुझे दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में तो लिटरली मतलब मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर हाईली इमोशनल हो जाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। हाई इमोशंस इनके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। हो सकता है इन्हें रोना आए, हो सकता है ये रोते हुए आपके पास आए, हो सकता है कि इस पर्सन को मतलब आपको याद कर 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 जैसे सीरियसली लिटरली इनके आंसू निकलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना रिग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इन्होंने जो आपको रिजेक्ट करा है या ये इन्होंने आपको गोस्ट करा है, आपसे बात बंद करी है ना, ठीक है, ये लिटरली उन चीजों के लिए रिग्रेट हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको आपका दिल दुखाया है, आपको किसी भी तरीके से हर्ट करा, आपकी इंसल्ट करी है, तो लिटरली उन सब चीजों के लिए पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर ये इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए हैं ना, तो वहां पर भी ये पर्सन सिर्फ पछता रहे हैं, ठीक है, अपने डिसीजन पर, अपने पास्ट में लिए गए किसी डिसीजन पर ये व्यक्ति जैसे पछता रहा हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब जैसे ये चीजों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अब ये चीजों को सही करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं बेसिकली कि अब सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। और कि ये अब जो आप चाह रहे हो ना कि इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, परमानेंट कनेक्शन मिले, ये वो सब आपको देना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि इनकी मतलब इनर थॉट्स कह लीजिए या इनकी इनर विजडम कह लीजिए, ठीक है, वो उनकी सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपनी गट फीलिंग्स की सुनना चाहते हैं ये पर्सन। और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी इन्होंने गलत करा है उन सब चीजों की माफी मांगना चाहते हैं। अपनी गलतियों का पूरा जैसे इनको एहसास हो गया हो, अपनी गलतियों का पछतावा जैसे इन्हें हो रहा हो, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एस ऑफ कप, आप इनके लिए एक एस ऑफ कप की तरह हो। आप इनके लिए इतने खास, इतने स्पेशल बन चुके हो, आप इनके अपने हो। अब इन्हें इस चीज का एहसास पूरे तरीके से हो चुका है, ठीक है। ये जो कुछ भी अब यहाँ पर खराब हुआ है ना, ये सब चीजों में रिकवरी जैसे करना चाहते हो, ऐसी इनकी एनर्जीज है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत पॉजिटिव आउटकम आप इनका देखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी 2 ऑफ कप की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, आप एक तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो इनके लिए। और अगर ये पर्सन आपसे शादी करता है, आगे आपको परमानेंट कनेक्शन देते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देते हैं अगर ये पर्सन आपको, तो ये हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। आप एक फन लविंग पर्सन की तरह ये आपको देखते हैं, आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो इस पर्सन को, ठीक है। एंड ये लिटरली मतलब बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये पर्सन आपकी तरफ जैसे खिंचे आ रहे हो, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं, जहां पर ये खुद खिंचे आ रहे हो, जैसे यूनिवर्स, इनकी डिवाइन जो है इनको खुद आपकी तरफ खींच रहे हो। आजकल ये भी पॉसिबल है कि इनको कुछ एंजेलिक साइंस दिख रहे हैं, लाइक 111, 222, 999 दिखना, ठीक है। ऐसे कुछ एंजेलिक साइंस इन्हें दिख रहे हैं जो बार बार इनको आपकी याद दिला रहे हैं, ठीक है, जो बार बार इनको ऐसे साइंस दे रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है और कोई एक्शन लेना है। तो आप एक बहुत जल्दी एक न्यू डेवलपमेंट भी इस रिलेशनशिप में देख सकते हो। ग्रेट। एंड दिस इज 10 ऑफ कप्स, यानी विश तो आप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी प्रेयर्स है ना, वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एंड यू नो ये जो रिकंसिलेशन का यहाँ पर एनर्जी क्रिएट हुई है ना, ये इसीलिए क्रिएट हुई है क्योंकि आपकी प्रेयर्स की वजह से, आपके मैनिफेस्टेशंस की वजह से। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कोई आपने क्रिस्टल्स वेयर कर रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हो कहीं से, तो आई वुड सजेस्ट कि वो चीजें वर्क कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पर आपकी विश जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें बहुत जल्दी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर होपलेस होने की जरूरत नहीं है। जो भी हिडन चीजें थी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो जो कुछ भी छुपा हुआ था, जो भी सीक्रेट्स थे आपके पार्टनर के, जो भी हिडन चीजें थी, अब वो आपके सामने आएंगी, धीरे धीरे वो आपके सामने आएंगी और आपको सारे सच का जैसे पता लग जाएगा, ठीक है। अगर ये आपसे अलग गए, आपसे दूर गए, आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना कि जहां पर आप रूट कॉज अब ढूंढ रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप वो रूट कॉज ढूंढना चाहते हो कि आखिर क्यों आप दोनों अलग हुए या क्यों ये पर्सन आपसे अलग हुआ, है ना। इतना प्यार करते हुए, इतना प्यार देने के बाद, इतना अप्रिशिएट करने के बाद, इतनी लव बॉम्बिंग देने के बाद, क्यों ये पर्सन इतना टॉक्सिक हो गया, क्यों इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी, क्यों इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो अब आप इन सब चीजों का ना रूट कॉज ढूंढ रहे हो, राइट। और मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर अब सारे सच आपके सामने आएंगे, पूरे सच से आपका पर्दा
हटेगा और आप सच को देख पाओगे, ठीक है। और जब सच आपके सामने आएगा ना, तो आपके अंदर जितने गिले शिकवे हैं, आपके अंदर जितने रिग्रेट हैं, जितना गुस्सा है, जितनी नाराजगी है, वो सब जैसे खत्म हो जाएगा। ओके, सो ऐसा कुछ होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। मैं चाहती हूँ आप इस चीज को क्लेम करो गाइस, जल्दी से क्लेम करो इस एनर्जी को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताएं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड गाइज, और क्या चाहिए आपको। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ओ वाओ, लवर्स, सो दिस इज द फ्यूचर। डिवाइन भी आपको अच्छे अच्छे साइंस दे रहे हैं, ये गुड साइंस है आपके लिए, ठीक है, अच्छे शगुन है ये आपके लिए। ओके, किंग ऑफ वैंड, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वैंड, और क्या आ रहा है। ओह ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, देख लो, एंड द जजमेंट, माय गॉड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मतलब और क्या ही चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि आप इन पिक्चर्स से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैं क्या कहने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, 4 ऑफ वैंड्स, लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये अब आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। अभी तक ये अगर ये समझ रहे थे ना कि मतलब गलत है आपके साथ रिश्ता, या गलत है आपके बारे में सोचना, इन इमोशंस को ये दबाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब बहुत जल्दी ये इमोशन सरफेस पर आएंगे, बहुत जल्दी ये पर्सन नियर फ्यूचर में आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर आपने ये चीज मैनिफेस्ट करी है, तो बिल्कुल ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना प्यार आपके सामने जाहिर करेंगे। जो भी अभी तक देखो ब्लॉकेजेस बहुत आ रही थी, आप क्या है ना, आपके साथ जो कनेक्शन है ना, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आप एक ही सोल्स हो, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको बहुत ज्यादा लाइक कठिनाइयों का जैसे होता है ना कि सामना करना पड़ रहा है ना। बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में, आप दोनों के एक होने में बहुत ब्लॉक्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल आ रही है आप दोनों का एक होने में, आप दोनों के रीयूनियन होने में। तो यहाँ पर ये सारे वो साइंस हैं जहां पर अब आप दोनों के एक होने में कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगी। ओके, एंड वो सारी ब्लॉकेजेस यहाँ पर खत्म हो रही हैं, चीजें यहाँ पर बेहतर हो रही हैं, चीजों की बहुत पॉजिटिव आउटकम मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जहां पर अभी तक जो आप स्टक्ड हो, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलोगे, एंड आप जो हो, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे बहुत जल्दी, एंड वो आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगे, एवरीथिंग। यहाँ पर भी आप इस कार्ड में देख रहे हो ना, ठीक है। एंड वो लिटरली इसी एनर्जी में है जहां पर ये मेल जो है वो घर का हाउस होल्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, यानी आपके पार्टनर इतने बदल जाएंगे आपके लिए कि आप जो कहोगे वो मानेंगे, ठीक है, आप जो चाहोगे वो करेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत ऑनेस्ट वे से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे। ये दिन रात देखो रह रहकर इन्हें आपकी याद आएगी, दिन रात ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, इनका शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, पर ये अपने दिमाग से, अपने दिल से आपको नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज व्हाट योर नियर फ्यूचर, ये आपका नियर फ्यूचर है गाइज, राइट। क्लेम करो अभी के अभी, आई जस्ट वॉन्ट यू कि आप इस चीज को क्लेम करो। चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आया है, आई नो यू मिस मी, उन्हें पता है कि आप उन्हें मिस करते हो, बहुत हेल्पलेस हैं वो, ठीक है। कुछ मजबूरियां तो हैं जो इन्होंने उन्हें रोक रखा है, बट इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्यार के सिवाय। ये खुश रहने की कोशिश करते हैं आपके बिना, पर इनसे रहा नहीं जाता है, रह रहकर आपकी याद आती है। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है। और ये जो है चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाओ, पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उन चीजों को भूल जाओ, और इनके साथ एक और नई खूबसूरत शुरुआत करो। आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, ये लिटरली उस चीज के लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हो चुकी हैं इस पर्सन की, राइट। सो ब्यूटिफुल। सो यस गाइज, आज ये आपकी रीडिंग थी, कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।